आज की वीडियो में हम आपको फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में बताने वाले हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? अपनी पिछली वीडियो में हमने बताया कि जो डिफेक्ट है वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं दो तरीके से, जिन्हें स्टिकियोमेट्रिक और नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। तो हमारे पास स्टिकियोमेट्रिक में 4 टाइप होते हैं, जिनको हम आयनिक और नॉन आयनिक में भी क्लासीफाई करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको एक वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में बताया। आज की वीडियो में हम फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? यूजुअली जो क्रिस्टल होते हैं ये आयनिक क्रिस्टल के अंदर पाया जाता है। भाई आयनिक क्रिस्टल कौन से होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाला क्रिस्टल होता है। तो जब मेटल और नॉन मेटल होंगे तो उनके अंदर जो क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो क्रिस्टल पाए आपके पास एटम जो पाए जाएंगे, मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, आयन जो पाए जाएंगे वो आयंस होंगे। आयंस में क्या होगा? कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, उसके बाद कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, यानी कि इस तरीके से रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर अरेंज होंगे अगर वो आइडियल क्रिस्टल है। पर यूजुअली कैटायन आर मिसिंग ऑफ इट्स मीन पोजीशन बिकॉज साइज इज वेरी स्मॉल। तो क्या होगा? आप जानते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट में एक शर्त है। क्या शर्त है? पहली ये कि आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव, इसका मतलब रेडियस ऑफ कैटायन वो बहुत कम है रेडियस ऑफ एनायन की तुलना में। तो यूजुअली कैटायन आर मिसिंग ऑफ इट्स मीन पोजीशन बिकॉज साइज ऑफ वेरी स्मॉल, इसीलिए इसे डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोला जाता है। यानी कि कोई कैटायन अपनी मीन पोजीशन को छोड़कर वो कहीं वहां से बाहर चला जाता है। नहीं, बाहर नहीं जाता है, वो किसी इंटरस्टिशियल साइट के अंदर यहाँ से निकला और इंटरस्टिशियल साइट के अंदर वो फिट हो जाता है। अब कैटायन का साइज छोटा है तो इंटरस्टिशियल साइट के अंदर पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी ऑफ स्टिकियोमेट्रिक मेंटेन होती है। अब जो यहाँ पर ये जगह बनी है, ये जो स्पेस बना है, ये जो मैं स्पेस बोल रहा हूँ, जहाँ की वजह से यहाँ से जो कैटायन आपके पास में मिसिंग हुआ है, यहाँ कैटायन के मिस होने की वजह से कैटायन यहाँ से तो मिस हो गया, अब इसके मिसप्लेस हो जाने की वजह से यहाँ पर एक एम्प्टी होल बना है। क्या बन गया जी? एम्प्टी होल। ये एक एम्प्टी होल बन गया है। एम्प्टी होल बन जाने से क्या होगा? कंडक्टिविटी रेंज, आपने देखा होगा कंडक्टिविटी रेंज। भाई कंडक्टिविटी रेंज किसी सॉलिड की नहीं बढ़ती है। अब मगर यहाँ पर ये जो कंडक्टिविटी थोड़ी सी अप हो जाती है, बढ़ जाती है। कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का कारण क्या है? ये एम्प्टी होल जो कैटायन के मिसप्लेस होने की वजह से बना है। अब कैटायन का साइज मैं पहले ही बता चुका हूँ, एनायन के साइज की तुलना में कम होता है। और कभी भी आर पॉजिटिव, कभी भी आर नेगेटिव अगर इक्वल है तो आप आंख मीच करके बोलिए आप कि यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर कैटायन यहाँ से हटेगा तो कैटायन कहीं बाहर नहीं गया है, कैटायन अपनी वैकेंट साइट पर ही मौजूद है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि भाई डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के है और मास में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे AgX ले लीजिए आप। AgX होता है मगर फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, उसमें ये नहीं पाया जाएगा। इसके अलावा AgCl में, AgBr के अंदर, AgI के अंदर ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिफेक्ट है उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? शॉर्टकी डिफेक्ट।
इस डिफेक्ट में क्या होता है, इस डिफेक्ट को आप समझिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फ्रैंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट। इसको आप अच्छे से समझिए, बारीकी से समझिए। जितनी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ उतनी बातों को अच्छी तरीके से समझने की पूरी कोशिश कीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट में साइज का डिफरेंस यानी कैटायन एनायन का बहुत लार्ज होता है। मैंने बताया R पॉजिटिव की तुलना में R नेगेटिव होता है। अब हम आते हैं यहाँ पर शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होगा कि कोई भी कैटायन और कोई भी एनायन, एक कैटायन एक एनायन अपनी इक्वल कैटायन एनायन, कह सकते हैं कि कैटायन और एनायन, यहाँ से कैटायन और यहाँ से सपोज करिए आप यहाँ पर ये एनायन अपनी मेन पोजीशन को छोड़कर, अपनी मेन पोजीशन को छोड़कर वो बाहर चले जाते हैं। क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं। ये स्पेस खाली हो गया, यहाँ पर भी स्पेस खाली हो गया, पर शर्त ये रहेगी, फ्रैंकल में यूजुअली कैटायन मिसिंग हो रहा था, शॉर्ट की में कैटायन एनायन बोथ आर मिसिंग, यानी कि कैटायन एनायन के बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। अब क्या होगा, बाहर जाने से तो मास पे भी कमी आएगी। अब क्रिस्टल से ये भी बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया। भाई इक्वल कैटायन इक्वल एनायन अपनी मेन पोजीशन को छोड़ करके बाहर चले गए। बाहर जाने से क्या होगा, मास में कमी आती है। मास क्या होता है, डिक्रीज। अब मास डिक्रीज होने से क्या होगा, डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। क्या होगी, डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। डेंसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा, यस पड़ेगा। डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी डिक्रीज हो गई। अब क्यों, क्योंकि मास डिक्रीज हुआ है। अब डेंसिटी डिक्रीज होने के साथ साथ इक्वल कैटायन एनायन आर मिसिंग, जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी भाई, कैटायन एनायन मिस हुए हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि दो होल स्पेस एम्प्टी स्पेस बन गए हैं। अब ये जो एम्प्टी स्पेस होल बने हैं, पेयर ऑफ होल बने हैं, इन पेयर ऑफ होल बनने की वजह से जो इसकी ज्योमेट्री है, जो इसके पार्टिकल का एलिमेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अपनी पोजीशन बदल सकते हैं। ये पड़ोस वाला अपनी पोजीशन बदल सकता है। बदल चलने से सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, यहाँ पर पार्टिकल मूव कर सकते हैं। मूवमेंट बढ़ गया, आयन मूव कर सकते हैं, पेयर ऑफ होल बन गया। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कहीं पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन पाएँ या पेयर ऑफ होल पाएँ तो आँख मीच के बोलो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि होल बन जाता है, और होल भी पेयर ऑफ होल के रूप में बन जाता है। आयन पेयर ऑफ होल बनने से यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दो स्पेस जो ऑक्युपाई हुए हैं, खाली स्थान जो इसको हम पेयर ऑफ होल नाम दे रहे हैं, ये पेयर ऑफ होल बनने से इसके अड़ोस पड़ोस वाले आयन मूव कर सकते हैं। अब मूव करने के वजह से यहाँ पर जो होल बना है, अब डेंसिटी डिक्रीज को ही साहब, डेंसिटी का सीधा रिलेशन मास से है। अब मास कम हुआ, डेंसिटी कम हुई। अब एक बात और बता दें हम, यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपके पास CaCl, जैसे यहाँ पर CaCl, यहाँ पर NaCl, यहाँ पर KCl, यहाँ पर आपके पास में हो सकता है AgBr। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये AgBr बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले मैं एक बात बता दूं, जो आपके पास R कैटायन और R एनायन है, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन का जो साइड डिफरेंस है वो बड़ा कम होता है। क्या होता है, वो बड़ा कम होता है कंपैरिजन टू फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में ये डिफरेंस सो लार्ज, यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। अब रेडियस ऑफ अब मैं AgBr की बात कर लेता हूँ। यहाँ AgBr में फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो साइज का जो मैटर है, जिसकी वजह से दोनों पाए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।